सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज सुबह के विशेष ध्यान सत्र में। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र और आज विज्ञान भैरव तंत्र की 65वीं धारणा हम पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हम ध्यान करेंगे। सुबह सुबह की इस पावन वेला के अंदर जब धीरे धीरे प्रकाश संसार में बढ़ता जा रहा है और प्रकृति एक नए दिन का स्वागत कर रही है, हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं महादेव के विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक नंबर 88 और 65वीं धारणा के महाद्वार में प्रवेश करने के लिए। हम मनुष्यों का एक अत्यंत स्वाभाविक जन्मजात स्वभाव है कि हम हमेशा बाहर के दृश्य जगत के प्रकाश की ओर भागते हैं और अंधकार से संकुचित होते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन महादेव का तंत्र शास्त्र कहता है कि बाहर के दृश्यों को निहारने से ज्यादा जरूरी, ज्यादा रहस्यमयी वो संसार है जो हमारी बंद आंखों के पीछे हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप अपनी आंखें कोमलता से बंद करते हैं, ठीक उसी पल आपके सामने एक असीम नीरव काला साम्राज्य प्रकट हो जाता है। एक ऐसा आदिम अंधकार जो हर क्षण हमारी बंद आंखों के पीछे मौजूद रहता है, लेकिन हम उससे डरकर या बोर होकर वापस बाहरी दुनिया के विचारों और चिंताओं में भाग जाते हैं। आज की साधना में महादेव हमें इसी कृष्णाभम यानी बंद आंखों के सामने प्रकट होने वाले सघन अंधकार को साधने का रहस्य दे रहे हैं। वे देवी पार्वती से कहते हैं, एवं एव निमिल्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः प्रसार्यम भैरवम रूपम भावयंस तन्मयो भवेत्। महादेव कहते हैं कि साधना के आरंभ में जैसे ही साधक अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद करता है, तो उसके सामने जो अत्यंत गहरा अंधकार या काली आभा प्रकट होती है, उसे अपनी आंखों के सामने टंगा हुआ कोई छोटा पर्दा नहीं समझना चाहिए। जैसे अपने चारों ओर असीम रूप से फैलता हुआ महसूस करना चाहिए, प्रसार्य। और ये भाव करना चाहिए कि ये असीम अंधकार ही साक्षात शिव का परम वैभव का आदि अनंत निराकार स्वरूप है। इस भावना के निरंतर अभ्यास से साधक उस अंधकार के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाता है और तन्मयो भवेत यानी स्वयं भैरव स्वरूप बन जाता है। आज की साधना में हम इसी तादात्म्य सिद्धांत का उपयोग करेंगे। हम अपने भौतिक शरीर की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठेंगे और बंद आंखों के इस काले आकाश को दसों दिशाओं में अनंत रूप से फैलाकर खुद को इसमें विलीन कर देंगे। पूरी तरह तैयार हो जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और अडिग कर लें और अपनी आंखें बहुत कोमलता के साथ बंद कर लें। अपनी आंखें कोमलता से बंद, अपनी पीठ को एक सीधे दृढ़ वृक्ष की तरह अडिग कर लें, लेकिन ध्यान रहे कंधों में, गर्दन में कोई खिंचाव न हो। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। सुबह की इस शुद्ध ओजस्वी प्राणवायु को अपने भीतर आमंत्रित करें। अपनी नासिका से बहुत धीमी, गहरी या सुखद श्वास भीतर की ओर भरें। मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे से गर्म फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। महसूस करें कि आपके भीतर की बची कुची सारी जड़ता, आलस्य, भारीपन इस गर्म हवा के साथ बाहर विसर्जित हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपने मुंह को थोड़ा खोलकर फूंक मारते हुए बाहर छोड़ें और महसूस करें शरीर का सारा तनाव, सारा भारीपन बाहर जा रहा है। एक और लंबी गहरी श्वास, सुखद श्वास भीतर भरें, गहरी श्वास अंदर तक और फिर मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें।
और बिल्कुल हल्के हो जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण भी करेंगे। ओम। दूसरी बार श्वास भरें और ओम का उच्चारण करें। ओ। एक बार और। ओ। और अब बिल्कुल शांत होते जाएं। अपनी सजगता को पैरों के अंगूठों पर लाएं। अपने दोनों पैर के अंगूठों को, उंगलियों को, तलवे, एड़ी को बिल्कुल ढीला छोड़ें। महसूस करें कि धरती की ओर से एक बहुत सुंदर शांत ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, जो आपको एक एक रोम रोम को शांत करती जा रही है। सुकून के साथ सारे भारीपन को सोखती हुई आपको हल्कापन दे रही है। पैर बिल्कुल हल्के और बेजान हो रहे हैं। अपनी सजगता को और ऊपर लेके आए। इस सुंदर सी प्यारी सी शांत ऊर्जा को ऊपर की तरफ आता हुआ महसूस करें। आपकी पिंडलियां, घुटने, जांघें पूरी तरह से शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अपने हिप्स पर, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर, पेट की मांसपेशियों पर अपना ध्यान लेके जाएं और इस सूक्ष्म सी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें, जो आपको शांत भाव में लेके जा रही है। आपका रीढ़ का आधार बिल्कुल तरह विश्राम में है। पेट की सभी मांसपेशियां हल्की हो रही हैं। अपना ध्यान अपने छाती पर, फेफड़ों पर लाएं। महसूस करें कि आपकी सांसें अत्यंत कोमल, अत्यंत धीमी और गहरी हो चुकी हैं। आपकी छाती के भीतर धड़कता हुआ आपका हृदय पूरी तरह सुरक्षित है। अपने दोनों कंधों को भी ढीला छोड़ें, जैसे पूरे जीवन का जो बोझ आप उठा के घूम रहे हो वो उतार दिया और ईश्वर की गोद में हल्के हो रहे हो। धरती माँ की गोद में बैठे हो, बिल्कुल हल्के। दोनों बाहें, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां सब बेजान और शिथिल छोड़ दी हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बिल्कुल निढाल गिर जाता है। अपने गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों पर ध्यान लाएं। अपने जबड़े को थोड़ा खोलें, दांतों के बीच अंतर रखें, जीभ को तालू से अलग करके नीचे विश्राम करने दें। जीभ को ऊपर ना लगाएं। जैसे ही जबड़ा शिथिल होता है तो मस्तिष्क भी शांत होता है। अपनी बंद पलकों को बिल्कुल शिथिल छोड़ें। बंद आंखों के पीछे की छोटी मांसपेशियों को विश्राम करने दें। माथे की सिकुड़न को मिटा दें। अपने कान, अपनी कनपटियां, पूरा कपाल पूरी तरह से शांत। एक एक अंग को ध्यान से शांत कर दिया है। महसूस करें कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक आपका ये भौतिक शरीर अब एक शांत, अजल और अडिग मूर्त की तरह से विश्राम कर रहा है। स्नायु तंत्र के शांत होने से मस्तिष्क की तरंगे मध्यम हो रही हैं। आप एक गहरे, सुखद और अत्यंत सुरक्षित ट्रांस में हैं, महाविश्रांति की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। अब कृष्णाभ विसर्जन की क्रिया करेंगे। अपनी बंद आंखों के पीछे पहले उस मखमली काले अंधकार को देखें। ये अंधकार कोई मृत या सुनी जगह नहीं है, ये चिदाकाश है, विशुद्ध चेतना का अनंत आंतरिक आकाश है। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के, बहुत आदर और शांति से इस कालेपन को निहारें।
वाह! जैसे आपने पहली बार आदि गर्भ को देखा हो। सामान्यतः हमारा मन बंद आंखों के पीछे काले रंग को बहुत छोटी दीवार या संकुचित पर्दे की तरह महसूस करता है, जो हमारी आंखों के ठीक सामने खड़ा है। इसी वजह से हम बंद आंखों के पीछे कभी-कभी घुटन महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन आज महादेव के इस सूत्र से हम अपनी संकीर्ण सोच को मिटा देंगे। इस कालेपन को केवल पर्दा न समझिए, ये काले रंग को बहुत प्रेम से निहारें। और अब महादेव के परम रूपांतरण शब्द को जागृत करें। प्रसार्य, यानी अंधकार को अपने चारों ओर अनंत रूप से फैलने दें। अपनी कल्पना की प्रचंड शक्ति से महसूस करें कि बंद आंखों के सामने ये काला रंग केवल आंखों के सामने नहीं है, ये आपके दाहिनी ओर असीम दूरियों तक, ब्रह्मांड के अनंत तक फैला हुआ है। और आपके बाईं ओर असीम रूप से विस्तृत हो रहा है। ये आपके आगे, आपके पीछे, आपके मस्तक के ऊपर, आपके पैरों के नीचे पूरे अनंत अंतरिक्ष में फैल चुका है। दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। ये बड़ा विशाल है। महसूस करें कि ये काला अंधकार कुछ और नहीं, साक्षात भैरव का विराट निराकार और अभय स्वरूप है। जैसे ही आप इस अंधकार को अनंत दिशाओं में फैलाते हैं, आपके मस्तिष्क का जो स्थानिक बोध केंद्र है वो शांत हो जाता है। मस्तिष्क को शरीर की भौतिक सीमाएं निर्धारित करने के लिए अब कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमेशा मैं और मेरे के अहंकार को जन्म देता है, वह इस असीम फैलाव में पिघल रहा है। कोई सीमा नहीं बची है, कोई बंधन नहीं बचा है। जैसे जैसे आप इस असीम काले रूप को निहार रहे हैं, तन्मयो भवेत की परम प्रोसेस घटित होने दें। यहाँ तादात्म्य सिद्धांत का महाचमत्कार जागृत हो रहा है। कल्पना करें कि ये शरीर इस विराट अंधकार के महासागर में तैरता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा है। इस काले अंधकार में एक बर्फ का टुकड़ा, और ये असीम अंधकार गुनगुना पानी है। और वो बर्फ का टुकड़ा इस महासागर के पानी में धीरे धीरे पिघल रहा है। आपकी देह की सीमाएं गल रही हैं। आपकी चेतना का ओरा अब इस असीम अंधकार की तरह असीम हो चुका है। बाहर का असीम अंधकार और आपके भीतर का महामौन मिलकर एक हो चुके हैं। अब न तो कोई सोचने वाला बचा है, न कोई दृश्य बचा है। आप अब कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं है। आप स्वयं ये अनंत शाश्वत निर्भय अंधकार बन चुके हैं। आप स्वयं असीम हैं, विस्तृत हैं, व्यापक हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप फैल चुके हैं, आप विलीन हो चुके हैं। और यही साक्षात भैरव रूप है। पूर्ण निर्भयता, पूर्ण शून्यता, असीम विस्तार। आप स्वयं
तन्मय हो चुके हैं, पूरी तरह विलीन, पूरी तरह शांत। अब कोई दृश्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सीमा नहीं। आप अब अंधकार के साक्षी नहीं हैं, आप स्वयं असीम शून्यता बन चुके हैं। पानी के भीतर, महासागर के भीतर विलीन होकर महासागर बन चुके हैं। जैसे नमक की डली समुद्र में जाते ही समुद्र बन गई, ठीक वैसे ही आप इस महासागर में, अंधकार से भरे महासागर में जाते ही विलीन हो गए और स्वयं महासागर बन चुके हैं। विराट भैरव शून्य के भीतर आपकी सीमाएं गल चुकी हैं। कोई आकार नहीं, कोई इतिहास नहीं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती की लो हवा के शांत होने पर अचानक बिल्कुल स्थिर हो जाती है, वैसे ही आपकी ये चेतना अब स्थिर हो चुकी है। मौन, अगाध मौन, मस्तिष्क का कोलाहल विलीन हो रहा है। सबसे ज्यादा कोलाहल मस्तिष्क में हुआ करता है और आज वो शांत हो रहा है। केवल सन्नाटा, केवल स्तब्ध आत्मा, असीम अद्वय शून्य में पूर्ण विसर्जन। लीन हो जाइए इस महाशून्य में। अब अपनी शब्द अपनी सीमाएं खो रहे हैं। ओ, ओ, ब्रह्मांड की ये कॉस्मिक ध्वनि ही गूंज रही है, बाकी कुछ नहीं है। वो भी आपके अंतर में गूंज रही है। ओ, 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 बिल्कुल शांत, ठहर जाएं अपने इसी स्थिति के अंदर, इस महाअंधकार में उसका एक हिस्सा बनकर उसी में ठहर जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चेतना के इस असीम निराकार आकाश से अपने भीतर इन परम जागृत संकल्पों को गूंजने दें और मेरे भी पीछे मन ही मन दोहराते रहें। ऐसे लगे कि जैसे ये सब गूंज रहा है आपके भीतर और बाहर।
मैं केवल नाशवान शरीर नहीं, मैं स्वयं ये शाश्वत, असीम और निर्भय भैरव चैतन्य हूँ। मेरी चेतना का असीम आकाश सभी शारीरिक चिंताओं, बंधनों और डरों से मुक्त हो चुका है। आज इस नए दिन की शुरुआत में मैं पूर्ण रूप से तेजस्वी, शांत और अपने ही आदि शिव आनंद से परिपूर्ण हूं। अपनी बंद आंखों के साथ ही अपने दोनों हाथों को कोमलता के साथ अपने हृदय चक्र के सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़ के बैठे। इस पावन सुबह अपने भीतर जागृत हुए इस तन्मयता के भाव के लिए पंच महाभूतों के अधिपति महादेव और अपने असीम चेतना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हे अनंत निराकार स्वरूप महादेव, हे पराशक्ति, इस असीम चैतन्य और तन्मयता के साक्षात अनुभव के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुई ये दिव्य शांति और अभयता मेरे पूरे दिन को प्रकाशमय करे, हील करे और कल्याणकारी बनाए रखे। ओम शांति शांति शांति। और अब धीरे से बहुत गहरी और ओजस्वी लंबी प्राण श्वास अपने नासिका के भीतर खींचे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। और इस सुंदर भौतिक शरीर और सुबह के वातावरण के प्रति पुनः सजग हो जाएं। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अनुभव करें कि आकाश की उस असीम निर्भयता अब आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक नई ताजगी बनकर बह रही है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बहुत कोमलता से, बहुत गति के साथ रगड़ना शुरू करें। इस ध्यान और तन्मयता लय से उत्पन्न हुई इस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उष्णता को अपनी हथेलियों के बीच घनीभूत होते हुए महसूस करें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, ऊर्जावान हो जाएं, तो कप की आकृति बनाकर बहुत कोमलता से अपनी आंखों पर रखें। पूरे चेहरे पर, हृदय पर रखें और इस हीलिंग और जागृत स्पर्श को अपने रोम रोम में समा जाने दें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और एक सुंदर तेजस्वी शांत जागृत मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर विराजमान साक्षात शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय। आपकी ये सुबह और पूरा दिन मंगलमय हो, यही शुभकामना है। और आप सभी इतने सुंदर भाव में बैठे हैं, जल को भी चार्ज कर लें और उस जल के साथ अपनी इस ध्यान की शक्ति को और बढ़ाएं। अपने हाथ में ले लें, आंखें बंद रहें तो बंद रहें, जिसी भाव में आप बह रहे हैं उसी में बैठे बैठे पानी को चार्ज कर लें। ये भाव बहुत निर्मल है, उज्जवल है, क्योंकि आप एक विस्तार, एक असीम शांति का अनुभव करके आए हैं और ये सारा असीमता इस जल के अंदर प्रवाहित हो रही है। जल भी असीम है, इसका एक एक क्रिस्टल इस दिव्यता से भरा हुआ है, शक्तिमान है, शुद्ध है, पवित्र है, सर्व औषधियों के गुणों से भरपूर है। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक लें और अपने लिए वो सुंदर एफर्मेशंस बोलें जो आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दे। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं असीम हूँ, विस्तारित हूँ, समर्थ हूँ, समाधान हूँ, ओजस्वी हूँ, तेजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं ही शिव हूँ।
सर्वत्र व्याप्त मैं ही हूँ, सोहम सोहम सोहम। और अब इस जल को ग्रहण करें और पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में इसको फैलते हुए अनुभव करें। आप सबका ये ध्यान आपके लिए मंगलकारी हो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, किरण जी, विनीता जी, चंद्रकांता जी, शैलजा जी, प्रेम दीदी, सतीश भैया, शशि जी, अवतार जी, सचिंदर जी, कमला जी, अन्नू जी और दिनेश जी, आप सबका कोटि से धन्यवाद। और अब हम बाहर आ जाते हैं ध्यान से, और आपको अनम्यूट कर दिया है। प्रणाम दीदी। नमस्कार सुरेश जी। नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद वाह धन्यवाद, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? मैं एक छोटी सी पिक्चर शेयर कर, फोटो शेयर कर दूंगी कामाख्या के दर्शन की। जरूर जरूर कर देना ग्रुप में। हाँ, शैलजा वापस आ गई है? नहीं अभी मैं ही हूँ असम में। अच्छा अच्छा।